Hello friend, my name is Dhananjay Kumar. Today we are going to start my 10th lecture of document management system. Basically document management system is a project through which we handle our document to share our one department to another department or one person to another person, and this is made of Java Spring Boot MVC, MySQL, and HTML5, JavaScript, Ajax, Bootstrap, and so on. Last day we discussed the how to use the logout page and how to make it how to perform our logout section. Once we press on logout button, किस तरह से मैं क्या करूँगा, लॉगआउट बटन को प्रेस करूँगा एंड आवर लॉगआउट इज परफॉर्म्ड. सो आज हम लोगों के पास क्या है कि हम लोग जो वहाँ पे जो हम लोगों ने कुछ सेक्शंस डेवलप किया था साइड पैनल में, साइड नेविगेशन पैनल में, जिसमें हमारा क्या था कि जस्ट लाइक आवर किस तरह से मैं क्या करूँगा, आपका डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड क्या है हमारा, एंड देन आवर फाइल सेटिंग क्या है, माय फाइल क्या है, अपलोड क्या क्या मैंने किया है, ऐसा चीज़ मैंने उसमें हम लोगों ने क्या किया था, मीनू में डेवलप किया था. सो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपना नेटविन स्टार्ट कर ले रहा हूँ. हम लोग यहाँ जो यूज़ कर रहे हैं अभी नेटविन 28 का यूज़ कर रहे हैं, और जो MySQL यूज़ कर रहे हैं, आपका MySQL में जो क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं MySQL वर्कबेंच का यूज़ कर रहे हैं. सो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो गया हमारा. एंड जब भी हम लोग क्या करें, आपका डैशबोर्ड मतलब जो मैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा जब भी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया आपका कि मेरा जो मेन पेज हो गया आपका डैशबोर्ड पेज हो गया. तो डैशबोर्ड पेज में भी क्या हो गया, हम लोगों ने मेनू डिजाइन किया. साइड पैनल को मैं राइट साइड पैनल को मैंने क्या किया, आपका ब्लैंक करके रखा है, वेयर वी कैन लोड द आवर shared file and then the dashboard is basically our landing page. and उस landing page में वो क्या करना है, मल्टीपल पेजेस को ओपन करना है with the help of background loading. सो जब मैं बैकग्राउंड लोडिंग का बात करता हूँ तो स्प्रिंग बूट में क्या हो गया, आपको क्या दिया होगा, फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट दिया होगा, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पेज के फ्रेगमेंट को नहीं, टुकड़े को क्या कर सकता हूँ मैं लोड कर सकता हूँ, किसमें, आपका बूटस्ट्रैप में. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्या किया है कि ये मेरा डैशबोर्ड पेज हो गया. डैशबोर्ड पेज में मैंने ऑलरेडी देखता हूँ क्या क्या है हमारे पास. ऑलरेडी मैंने डेवलप कर रखा है, जिसमें क्या है मेरा क्या क्या ऑप्शन मैंने दे रखा है मेनू में. सो माय फाइल्स, सेव फाइल्स, अपलोड फाइल्स एंड सो ऑन. और यहाँ पे क्या रखा मैंने, मेन कंटेंट रखा है. इसी मेन कंटेंट में मैं क्या करूँगा, अपने जितने भी कंट्रोलर्स आएंगे, जो मेरे क्या होंगे, फ्रेगमेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर्स होंगे, जो इस मेन कंटेंट के अंदर में मेरे ओपन होंगे विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड लोडिंग. इससे क्या होगा, हेल्प होगा, जस्ट लाइक यूट्यूब देख रहे हो आपका या फेसबुक देखते हो, तो सारे पेजेस क्या होते हैं, बैकग्राउंड में लोडेड होते हैं. वो इंटायर पेज क्या होते हैं, आपके रीलोडेड नहीं होते. जितने नीड ऑफ पार्ट ऑफ पेज हैं आपके, वो क्या करते हैं, आपका पेज में क्या होते हैं, हमारे लोड होते हैं. सो सबसे पहले इसमें क्या हमारा जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग बूट MVC का यूज़ कर रहे हैं. तो जब भी मैं स्प्रिंग बूट MVC का बात करता हूँ तो क्या हो गया, मॉडल हो गया, व्यू हो गया, कंट्रोलर हो गया. तो एवरी कंट्रोलर विद द हेल्प ऑफ मॉडल क्या करेगा, व्यू को क्या करेंगे, रेंडर करते हैं. तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पेज कंट्रोलर में जाता हूँ. पेज कंट्रोलर तो मैं ऑलरेडी पहले बना हुआ था. तो पेज कंट्रोलर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पेज को हम लोग सबसे पहले क्रिएट कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखोगे आपका टेम्पलेट्स है. बेसिकली टेम्पलेट्स कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, थाई माई लीव का यूज़ कर रहे हैं. तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्या किया, थाई माई लीव को क्या किया, यहाँ पे डाले हुए हैं, TH माई लीव को फॉर्म में ऑलरेडी मैंने डाल रखा है. सो लॉम्बुक हो गया, MySQL हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, एक स्प्रिंग बूट हो गया. मैं यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने
थाई माई लीव को क्या किया यहाँ पे ऐड करके रखा। तो अब बेसिकली क्या यूज करेंगे हम लोग, टी एच माई लीव का ही यूज करेंगे, जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग सर्वर साइड कोड को क्लाइंट साइड में क्या करेंगे हम लोग लोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, पेज कंट्रोलर में चलते हैं। पेज कंट्रोलर में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेज भी तो बनाना पड़ेगा। तो हमें पेज क्या बनाना, ऑलरेडी मेरा पेज यहाँ पे रन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है मेरे पास कि एक लैंडिंग पेज तो है डैशबोर्ड, लेकिन डैशबोर्ड में कंटेंट क्या दिखाना है वो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे। तो मेरा कंटेंट क्या क्या है डैशबोर्ड में, ये हम लोग यहाँ देखने का कोशिश करेंगे। तो हमारा ये रहा हमारा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में सिंपली डैशबोर्ड है हमारा, एंड डैशबोर्ड का तो एचटीएमएल पेज देख ही रहे हो। तो यहाँ डैशबोर्ड का जब एचटीएमएल पेज हो गया हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पास, अब मेरा काम क्या है कि मैं अपना कुछ पेजेस को डेवलप करूँगा ऑफ विच टाइप, फ्रेगमेंट टाइप। तो एक हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट में एक फोल्डर ले लेते हैं, न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम क्या रखते हैं हम लोग, फ्रेगमेंट्स रखेंगे। ओके, तो फोल्डर का नाम मेरा क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट्स हो जाएगा। तो फ्रेगमेंट्स डाल दिए हम लोग, एंड देन द फ्रेगमेंट्स डालने के बाद इसको फिनिश कर देंगे। एक फ्रेगमेंट्स नाम का फोल्डर बन गया हमारा। जब फ्रेगमेंट्स नाम का फोल्डर बन गया हमारा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ पेजेस को ऐड करेंगे, जिससे मेरा क्या हो सके कि इस पेज के अंदर में हम लोग क्या कर सके, उसको आपने जो पेज मेरे को व्यू करना है उस पेजेस को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मेरा कौन सा पेजेस होगा, राइट क्लिक, न्यू, एंड एक एचटीएमएल पेज लेता हूँ मैं, और इसका क्या नाम रखूँ, इसका नाम रखता हूँ DFS। ओके, फॉर डेस्कटॉप फ्रेगमेंट सेक्शन के लिए हम लोग रख रहे हैं इसको। इन और एक पेज लेता हूँ मैं, जो यहाँ पर ओके, सेकेंड वन इज आवर फाइल्स। यहाँ पे सेकेंड क्या है मेरा, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक और फाइल ले रहा हूँ जो मेरा फाइल होगा। तो HTML पेज लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ फाइल्स। ओके, तो दो पेज मैंने बना लिया। एक क्या बनाया हम लोगों ने, एक बनाया हम लोगों ने फ्रेगमेंट, एंड सेकेंड वन इज और DFS फ्रेगमेंट और फाइल्स, दो बना लिया हम लोगों ने। अब इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। TH का यूज कर रहा हूँ फॉर द थाई माई लीव, और यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, फ्रेगमेंट का यूज कर रहे हैं, फ्रेगमेंट, FRAGMENT फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट वहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा था, कंटेंट रखा था। तो यहाँ पे कंटेंट का तो कंटेंट देते हैं, कंटेंट हो गया। H4 मैं हेडिंग का यूज कर रहा हूँ, सिंपल सा। जब पेज लोड हो जाएगा उसका देखेंगे हम लोग, वेलकम टू डैशबोर्ड। ओके, एंड देन द पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज डैशबोर्ड पेज। क्लोज द पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लोज हो गया हमारा।
तो एक मेरा क्या हो गया, DF फ्रेगमेंट फाइल बन गया हमारा। ओके, सेकेंड वन इज आवर फाइल होगा हमारा, दूसरा क्या है मेरा फाइल्स है। So again div th fragment and then here we use the content, welcome to dashboard th, ये डैशबोर्ड तो नहीं होगा, वेलकम टू फाइल्स, दिस इज फाइल्स। ओके, सो हम लोगों ने इतना कर रखा, ये 2 पेज हमारा बन गया आपका। एक क्या बना, डैशबोर्ड फ्रेगमेंट फाइल, फ्रेगमेंट सेगमेंट बन गया आपका, दूसरा क्या हो गया मेरा फाइल पेज बन गया आपका। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू माय पेज कंट्रोलर सेशन, क्योंकि मेरे को तो पेज कंट्रोलर भी तो बनाना पड़ेगा। पेज कंट्रोलर में मैं क्या करने जा रहा हूँ कि अपने कंट्रोलर को क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा कि किस तरह से मेरा कंट्रोलर वर्क करना चाहिए। तो जो हमारा कंटेनर होगा, सो मैं अभी बनाऊंगा @ आपका क्या हो जाएगा हमारा गेट गेट में भी विच पेज, मेरा एक पेज क्या है DSF है, जो मैंने अपना कंट्रोलर में डिफाइन कर रखा कि ये मेरा क्या होगा, आपका एक पेज मैंने बना रखा था, DSF बना रखा, सो बना लिया। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो कुछ मिस्टेक्स हुआ है ना, अब लिखना पब्लिक स्ट्रिंग DSF, और यहाँ पे क्या लेना है हम लोग को, HTTP सर्वलेट, ओके रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का बेसिकली यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे रिक्वेस्ट, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, एक मेथड बनाया जिसमें हम लोगों ने क्या किया, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को हम लोगों ने लिया है, HTTP SCR request, subject request, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट हम लोगों ने लिया। अगेन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि हमारे पास सेशन है या नहीं, क्योंकि बेसिकली मैं तो बाइंड अप कर रहा हूँ। यदि सेशन नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। किस पेज में, आपका लॉग आउट पेज में आपका मूव कर जाना चाहिए। तो सो हम लोग क्या यूज करें, HTTP session हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किया था कि वाई यू आर टेकिंग द फॉल्स, क्यों मैं क्या कर रहा हूँ, फॉल्स ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे लिखता हूँ एक ऐसे सेशन नॉट इक्वल टू नल, यदि सेशन नॉट इक्वल टू नल हुआ तभी हम लोग सारा काम करेंगे, ठीक ना। और यदि नल हो गया तो एल्स यदि सेशन नल हुआ तो डायरेक्टली हम बोल रहे हैं
कि रिटर्न रिडायरेक्ट कौन सा पेज आपका, लॉगिन पेज। सब नल सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, अपने कंटेंट को लोड करना है, यही तो करना है। तो हम लोग चेक करेंगे कि आइए फिर कौन सा किस तरह का कंटेंट हम लोग का, तो HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। XML HTTP रिक्वेस्ट डॉट इक्वल्स, पहले कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, क्या हेडर आ रहा है हमारा, request request dot get header, क्या है मेरा x request requested x requested, ओके। विथ यदि ऐसे इक्वल हुआ एक्स रिक्वेस्टेड का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर दे रहा हूँ। रिटर्न क्या रिटर्न कर रहा हूँ, कौन सा फोल्डर है हमारा, तो हमारा फोल्डर है FRAGMENTS, हमारा फोल्डर तो ही है फ्रेगमेंट्स, FRAGMENTS। फ्रेगमेंट्स का कौन सा पेज, फ्रेगमेंट का हम लोग DFS पेज, ठीक है। इसको मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ एंड देन किसमें, आपका कंटेंट में, जो ऑलरेडी मैंने क्या किया डिफाइन कर रखा है। कंटेंट कंटेनर तो ऑलरेडी मैं डिफाइन कर रखा हूँ। कंटेंट यदि मान लीजिए सपोजेड कि ए रिक्वेस्ट नहीं आया हमारे पास, डेट मीन्स कि सिंपल हमें क्या किया जा रहा है कि डैशबोर्ड पेज को लोड करने के लिए बोला जा रहा है। रिटर्न आवर रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट, ओके। कौन सा पेज है हमारा, DASS डैशबोर्ड। कंट्रोलर का क्या नाम था हमारा, डैशबोर्ड ही था, DASH, ओके। सो यदि हमारा एक्स कंटेंट है, हमारा क्या है, एक्स रिक्वेस्ट विथ है हमारा, एक्स रिक्वेस्ट विथ क्या हो गया, XML HTTP रिक्वेस्ट आया हमारे पास, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका अपना हमारा जो फ्रेगमेंट कंटेंट है उसको पास करने के लिए बोल रहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम कह रहे हैं डैशबोर्ड को रिडायरेक्ट कर देने के लिए। और उसका क्या हुआ, मेरा सेशन क्या हो गया हमारा, नहीं है। यदि सेशन नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, उसको लॉगिन पेज को ही बोलेंगे, क्या करेंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे। अब तो हमारे पास एक पेज बन गया। अब सेकंड क्या करेंगे हम लोग,
एक तो बन गया हमारा, ठीक है। एंड सेम हम लोग क्या करेंगे, फाइल्स के लिए भी बना लेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पे दो कंट्रोलर बनाया, एक किसके लिए बनाया आपका, एक बनाया हम लोगों ने फाइल्स के लिए बनाया, एक क्या बनाया DSF के लिए बनाया। अगेन जब ये मेरा बन जाता है, मेरा HTML पेज बन गया हमारे पास एंड DSF पेज बन गया, ये दोनों तो बन गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, आपका dashboard.html में जाएंगे। dashboard.html में क्या करेंगे, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा क्या हो, जो भी पेज हो वो क्या हो XML के थ्रू क्या हो, बैकग्राउंड में क्या करे, लोड करे। सो बैकग्राउंड में तो ऐसे लोड होगा नहीं, तो बैकग्राउंड में लोड करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कुछ लिखना पड़ेगा। ओके तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, XHTML x रिक्वेस्टेड विथ का यूज कर रहे थे, और वो हेडर का किस लिए यूज कर रहे थे, ताकि हम लोग क्या कर सके, आपका अपने पेजेस को, फ्रेगमेंट पेजेस को लोड कर सके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। विच वन इज माई फंक्शन नेम, फंक्शन नेम फंक्शन। हम लोग स्क्रिप्ट ले रहे हैं, स्क्रिप्ट के अंदर में लिख रहे हैं FUNCTN फंक्शन एंड फंक्शन लोड URL। ओके, या लोड कंटेंट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि कंटेंट ही लोड करे से लोड कंटेंट। कंटेंट में जो URL देंगे वही URL क्या होना चाहिए, हमारा लोड होना चाहिए। ये हो गया हमारा। अगेन हम लोग क्या करें, फेच का यूज करते हैं, FATCH फेच। फेच जो है मेरा क्या, कहाँ से आता है आपका, jQuery से हमारा आ रहा है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करें, URL यूज कर रहे हैं एंड वन बाय वन हम चेक कर रहे हैं कि मेरा हेडर क्या होगा। तो हेडर क्या है मेरे पास, HEADR हेडर, हेडर्स HEADR हेडर्स। हेडर्स क्या है हमारे पास, हेडर्स तो हम लोग पहले डिफाइन करके रखे हुए हैं। हमारे हेडर्स क्या होना चाहिए, XREQUESTED रिक्वेस्टेड विथ WITH विथ X रिक्वेस्टेड विथ किस टाइप का, मेरा XML HTML है, XML HTML रिक्वेस्ट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, XML HTML। ओके, सॉरी नोट XHTML नहीं है, XHTTP। ये था ना हमारा XHTTP रिक्वेस्ट था, REQUEST XHTTP रिक्वेस्ट का यूज कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पास हो गया मेरा हेडर्स हो गया हमारे पास। हेडर्स के बाद फेच फंक्शन हो गया हमारे पास एंड आफ्टर दैट URL का यूज कर रहे हैं। तो मेरा फेच क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाना चाहिए, नॉट HTTP रिक्वेस्ट क्लोज हुआ मेरा। उसके बाद URL क्लोज हो गया मेरा। आफ्टर दैट क्या करेंगे, हमारे पास है यदि फेच कर लिया, देन क्या करना है, हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेना है। तो RESPONS रिस्पॉन्स, RESPONS रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए हमारा, तो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं RESPONS रिस्पॉन्स डॉट txt text। ओके, देन डॉट देन ओके, और विच टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं HTML
कहाँ फिट करेंगे हम लोग? तो हमारा तो पहले से बना रखे हैं मैंने मेन कंटेंट में, यही तो कर रखे हैं हम लोग। तब हम लोग क्या करेंगे, HTML डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ELEMENT एलिमेंट बाय ID। ओके, किस आईडी को ले रहे हैं हम लोग? तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ मेन कंटेंट, कहाँ गया मेरा मेन कंटेंट, आईडी तो ही है। मेन कंटेंट हो गया डॉट, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है रिस्पॉन्स में तो ही एलिमेंट, और एलिमेंट कहाँ है मेरे पास, HTML टैग में है। तो मेन कंटेंट हो गया मेरा। मेन कंटेंट में क्या डाल रहे हैं हम लोग, मेन कंटेंट में हमारा HTML आ जाएगा, HTML। ओके, इसको यहाँ प्लस कर देता हूँ। मेन कंटेंट में हमारा क्या हो गया, HTML आ गया आपका, एंड आफ्टर दैट स्मॉल ब्रैकेट मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। तो मेरा तो हो गया कि मेन कंटेंट में HTML आ गया। यदि किसी भी तरह से क्या आ गया, एरर आ गया, तो उसको तो कैच तो करना पड़ेगा। तो जब एरर आएगा तब क्या करेंगे, तो देन CATCH कैच। यदि एरर आता है तो तब हम लोग क्या करते हैं, ERR एरर। एरर के लिए भी तो बनाना पड़ेगा हम लोग को कि क्या होना चाहिए, तो एरर के लिए बना लेता हूँ। जब एरर आएगा तो अगेन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। कौन सा कंटेंट है हमारा, मेन कंटेंट है, यही तो है मेन कंटेंट। ओके, मेरा मेन कंटेंट क्या होगा, क्वेश्चन ही है, सॉरी। यहाँ तो इनर HTML में मैं सेट कर रहा हूँ ना, डॉट आइडोलिनियर इनर इनर HTML हो गया आपका मेन कंटेंट डॉट आइडोलिनियर इनर HTML। इनर HTML में क्या होगा, मैं जब मैं सेट करना चाहूँगा वही तो होगा, और तो कुछ तो होगा नहीं। तो क्या मैसेज सेट करूँ, तो मैसेज सेट करता हूँ, एक पैराग्राफ लेते हैं हम लोग, P और STY स्टाइल डालता हूँ। क्या स्टाइल डालूँ, कलर CO कलर डाल रहा हूँ, कौन सा कलर, रेड कलर। ओके, एंड देन रेड कलर के बाद पैराग्राफ क्लोज हो गया हमारा। यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, एरर वाई लोडिंग सच पेज। क्लोज द पैराग्राफ को हम लोगों ने क्लोज किया। अब पैराग्राफ को क्लोज करने का बंद कर दिया हम लोगों ने। कंटेंट को आफ्टर डेट सेमीकोलन तो हो गया हमारे पास। एरर क्लोज हो गया हमारा, एंड देन ओके स्मॉल ब्रैकेट इज ऑल्सो अवेलेबल। तो ये भी हो गया, सेमीकोलन हो गया,
एंड देन द कर्ली ब्रैकेट जो स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रैकेट यहाँ एटर से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, स्मॉल ब्रैकेट आ गया, इसका यहाँ बस है क्लोज हो जाएगा। डेट मीन्स कि हम लोग ने चालू किया था फेच फंक्शन और यहाँ पास आके मैंने क्या किया, फेच का कंप्लीट किया। आफ्टर डेट फेच को कंप्लीट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इंटर प्रेस कर ले रहा हूँ। ओके, या इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट यहाँ हुआ, किस तरह से रखूँ तक रीडेबल हो, वही सोच रहा हूँ, कोई बात नहीं। आफ्टर डेट क्या करूँगा, यहाँ पे फंक्शन को क्लोज कर देगा। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पास फंक्शन क्लोज हो गया। तो फंक्शन स्टार्ट हुआ, लोड कंटेंट URL, एंड जो भी URL देंगे फेच URL करके यहाँ पे क्या हो गया, कंटेंट मेरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। आफ्टर डेट मैं क्या कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट यदि होगा कौन सा, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या करें, लोड, अभी फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं, एंड इसको रन करने की कोशिश करते हैं। कभी जैसे सिर्फ हम लोगों ने बनाया है, इसका फंक्शनिंग को तो यूज़ नहीं किया अभी तक हम लोगों ने। ब्राउज़र में लोकल होस्ट लॉगिन आया हमारा, एडमिन पासवर्ड डाला मैंने, यह इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे कोई भी कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा है ना, जिसे मैंने बनाया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी कि कंट्रोलर तो ऑलरेडी बना रखा, तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, यहाँ पर लोड कंटेंट को कॉल कर ले रहा हूँ। लोड कंटेंट को कॉल करें, कौन सा कंट्रोलर, तो हमारा DS यही कंट्रोलर है हमारा। देखो लोड नहीं हुआ, पैसे रन करके देख लेता हूँ। X requested bit, HTTP request, fragment DSF, मैं यहाँ DSF यूज कर, DFS यूज कर, सॉरी DFS होना चाहिए था, क्योंकि कंट्रोलर में क्या बना रखे हैं हम लोगों ने, DSF बना रखे हैं, अंडरस्टूड। क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ किए क्या हम लोग। पेज कंट्रोलर हम लोगों ने क्या रखा, नाम DSF रखा है ना, एंड कॉल कौन सा पेज को कर रहे हैं, DFS को कॉल कर रहे हैं, फ्रेगमेंट्स को DFS, सारा चीज़ गड़बड़ करके रखा हमने, खैर कोई बात नहीं। फ्रेगमेंट्स नहीं DSF पेज का नाम बनाया है। सो यहाँ पास भी DFS कंट्रोलर को ही लेना पड़ेगा। कंट्रोलर का क्या नाम है हमारा, पेज कंट्रोलर का DSF
so that HTTP login request admin बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लोड हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ। कंट्रोल सिस्टम देखो क्या गड़बड़ हुआ। कोई एरर है? कोई एरर नहीं। एक एरर है हमारे पास। क्या एरर है देखो, एक आइकन एरर। तो कोई एरर है। ठीक है, डैशबोर्ड को ही कॉल कर रहा है। तो DSF कंट्रोल में तो बुला रखा है हम लोगों ने कि डैशबोर्ड को ही कॉल करना। डैट मीन्स कि कुछ वहाँ पे गड़बड़ हुआ। वहाँ क्या मेरा पेज कंट्रोलर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तभी इस तरह से बिहेव कर रहा। सो हम लोगों ने पेज बनाया है। सो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कहाँ है ये। सो फ्रेगमेंट्स, रिटर्न द फ्रेगमेंट्स, एक कंटेंट को रिटर्न करेगा। ठीक तो लग रहा है। डैशबोर्ड ही है यहाँ पास। नहीं अभी तो लोग फ्रेगमेंट्स हैं हमारे पास। फ्रेगमेंट्स DFS कंटेंट, यहाँ तो फ्रेगमेंट हमने रखा DFS फ्रेगमेंट, और यहाँ पे डिफाइन भी किया है TH फ्रेगमेंट FRAGMENT। फ्रेगमेंट कंटेंट ही हमारे पास है। ओके, सो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पेज में तो डीप हो गया TH फ्रेगमेंट। ओके, सो यहाँ तो कुछ है नहीं। सो गड़बड़ी कहाँ हो सकता है? ऑलरेडी कोडिंग तो ऑलरेडी मैंने कर रखा है। कंटेंट में तो कोई गड़बड़ी नहीं हो सकता। सो चेक करता हूँ कंट्रोलर्स लोड कंटेंट, मेरा जो पेज कंट्रोलर का नाम है DSF है, एंड फ्रेगमेंट्स DFS ही हमारे पास। कोई गड़बड़ तो होना नहीं चाहिए था। सबसे पहले तो हमारा DSF ही है। तो कुछ है नहीं।
देख लेता हूँ। फिर से रन करके देखता हूँ कहाँ क्या जरूरी हुआ। DSF DFS तो है। सो देखता हूँ कहाँ क्या हुआ है। पेज लोड नहीं हुआ, पेज में आ जा रहा है तो बग, बट नोट फ्रेगमेंट पेज लोड। DFS dot html। ओके, TH कंटेंट ले रहा हूँ हम लोग, डिव में यूज़ किया हम लोगों ने TH। कंटेंट का यूज़ किया मैंने, सारा चीज़ ठीक ठाक है।
ठीक है। DSF तो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, DSF इन फाइल्स फ्रेगमेंट्स के अंदर में बना रखा है हम लोगों ने। वैलिडेशन, लॉग आउट, डैशबोर्ड एंड DFS। यहाँ तो कुछ गड़बड़ी है नहीं। ओके, क्या गड़बड़ है देखना चाहिए इसमें ना। सो DSF तो मैंने डाल रखा है लोड कंटेंट में, DSF है भी हमारा। यहाँ आते हैं डीप TH FRAG MENT। सो यहाँ पास ही गड़बड़ था हमारा। अगेन वी स्टॉप इट। कभी कभी टाइपिंग एरर आ जाता है, और टाइपिंग एरर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रन इट। Not like that। देखिए आ गया ना, वेलकम टू डैशबोर्ड। बेसिकली हमारा गड़बड़ कहाँ है, हमारा टाइपिंग एरर गड़बड़। हम लोगों ने फ्रेगमेंट का स्पेलिंग ही गलत लिख दिया था। सो डेट रीजन में यहाँ पे प्रॉब्लम आया हमारा। यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था FRAGMENT होता, थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता। एक्साइटमेंट में हम लोग टाइप करते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। मिस्टेक का मतलब क्या, 15-20 मिनट। एंड आफ्टर डैट हम लोग के पास सेकेंड पेज था, विच वन इज़ द फाइल्स पेज। यहाँ पे भी वही गलती होगा, FRAGMENT फ्रेगमेंट। ओके, सो अगेन रिफ्रेश इट, क्लोज इट। सबसे पहले तो क्लोज करता हूँ, यहाँ मैं एंड करता हूँ। ओके, डैशबोर्ड डॉट HTML में जाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तो इसको तो मैंने किया नहीं।
ऑन क्लिक में हम लोगों ने जो बना रखा था, यहाँ पास तो हम लोगों ने बना रखा है ऑन क्लिक पे कि लोड कंटेंट मेथड बना रखा है। अब मैं क्या करूँगा, हर एक में क्या करूँगा कि लोड कंटेंट मेथड को क्या करूँगा, अप्लाई कर दूँगा किसके साथ, मीनू के साथ। तो सपोज डेट लाइक डेट, सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाए आप लोग को। ये हटा दिया मैंने, एज यूजुअल प्रीवियस वन जैसा हो गया। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पास, अभी इसको फिर से रन करता हूँ। तो मैंने अभी तक क्लिक इवेंट नहीं बनाया, क्लिक इवेंट बनाया भी था तो मैंने आप लोगों ने देखा नहीं कि किस तरह से बनाया है। तो सब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। मैं इसको रन करता हूँ। ये आ गया मेरे पास। अभी मैंने किसी भी क्लिक इवेंट को क्या किया, बनाया नहीं है। अब मैं क्लिक इवेंट बनाने जा रहा हूँ इसके ऊपर, ताकि मैं क्लिक करूँ तो क्या करूँ, फाइल्स का अपना पेज ओपन हो एंड देन द डैशबोर्ड का अपना पेज ओपन हो। ओके, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे देता हूँ ऑन क्लिक। कौन सा मेथड है हमारे पास, लोड कंटेंट। ओके, एंड देन कौन सा पेज है हमारे पास, तो बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे क्या रखा, DSF को रखा है ना। सो डैशबोर्ड के लिए तो मैंने DFS बनाया था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, DSF डाल देता हूँ। ओके, सेम एज इट इज। ऑन क्लिक, यहाँ पे तो DSF नहीं था मेरा क्योंकि फाइल्स था पेज का नाम हमारा। तो फाइल्स, ठीक है। मैंने फाइल्स बनाया, दो लिंक बनाया मैंने, एक DFS का बनाया, एक फाइल्स का बनाया। और यहाँ पास कंट्रोलर में भी मैंने बनाया, दो है। DSF का क्या का बनाया मैंने, फाइल्स का ही बनाया, दो कंट्रोलर ही बनाया। सो यहाँ पास हल्का सा गड़बड़ कर रखा है मैंने, तो यहाँ पे फाइल्स पेज नहीं लिया, यहाँ पे कुछ और ले लिया था। कॉपी पेस्ट किया ना, FILES फाइल्स। रन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। एडमिन 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। सबसे पहले डैशबोर्ड आया, फाइल्स में क्लिक करे फाइल्स का आ जा रहा है ना, डैशबोर्ड में क्लिक करे डैशबोर्ड का आ जा रहा। फिर मैंने क्या किया, ये दोनों का नहीं बनाया, सेट का बनाया नहीं है, अपलोड फाइल्स का बनाया नहीं। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, शेयर्ड अपलोड फाइल का भी बना लेता हूँ, ताकि एक साथ कम से कम क्या हो जाए, हमारा पेजेस क्रिएट हो जाए। लेटर ऑन इसका फंक्शनलिटी मैं चेक करूँगा नेक्स्ट डे में। ओके, सो जैसे इसका बनाया था मैंने,
उसी तरह से एक और फाइल बना लेते हैं हम लोग। सो शेयर्ड फाइल्स था, अपलोड फाइल्स था, एस फाइल्स, यू फाइल्स, न्यू HTML फाइल्स। यहाँ पे क्या आते हैं, एस शेयर्ड फाइल्स बना लेते हैं, एस फाइल्स .html, and third one is the, fourth one is the ufile.html, new u फाइल, अपलोड फाइल चाहिए तो है हमारे पास, एंड कुछ करना नहीं है। एस फाइल में एस फाइल यहाँ पे लिख देते हैं, वेलकम टू शेयर्ड फाइल्स पेज, एंड इसमें भी वही करता है, Ctrl+C Ctrl+V, एंड यहाँ पे लिखते हैं हम लोग शेयर्ड फाइल्स की जगह पे लिखते हैं अपलोड फाइल, अपलोड फाइल, अपलोड पेज। सारे पेज तो बन गए हमारे पास। अब क्या करना है, कंट्रोलर बनाना, पेज कंट्रोलर। सारा चीज तो एज इट इज ही होगा ना, तो इसी को ले लेगा। इसका क्या नाम देना चाहते हैं, हम लोग देते हैं फाइल्स था, एस फाइल्स कर देते हैं, शेयर्ड फाइल्स, एस फाइल्स, ओके। और यहाँ पे फ्रेगमेंट में भी तो मेरा एस फाइल्स ही है, ओके। शेयर्ड फाइल्स बन गया। और उसके बाद क्या है, मेरा अपलोड फाइल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू फाइल से बनाए हम लोग, यू फाइल, यू फाइल, और यहाँ रेडाइट किसको कर रहे हैं, तो डैशबोर्ड ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना यू फाइल, ओके। एक शेयर्ड फाइल हो गया, एक अपलोड फाइल हो गया, एस फाइल हो गया, यू फाइल हो गया, है ना, एस फाइल, यू फाइल। तो पेज तो ऑलरेडी हमने क्या किया, कंट्रोलर बना लिया, एस फाइल बना लिया, यू फाइल बना लिया, सेट फाइल, फाइल डैशबोर्ड के लिए अलग कंट्रोल बना लिया हम लोगों ने। अब हमारे पास क्या है, सो कंट्रोलर बना लिया है, तो dashboard.html में जाते हैं और सबको अपलोड कर ही देते हैं हम लोग यहाँ पास। सो कमन, हाँ यहाँ पास, सो ऑन क्लिक लोड लाइक दैट। अब मेरा कंट्रोलर क्या था, यू फाइल, एफ फाइल, एस फाइल, यही तो था। तो यहाँ पे तो अपलोड फाइल का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर्ड फाइल था ना, हम लोगों ने क्या रखा है, शेयर्ड फाइल रखा है, तो यहाँ पे एस फाइल्स कर देंगे, एस कंट्रोलर का क्या नाम था हमारा, एस फाइल कंट्रोलर था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास एस फाइल दे देंगे, एंड देन
यहाँ पे कंट्रोलर क्या था हमारा, यू फाइल था, सो यहाँ यू फाइल करके कुछ गड़बड़ हो क्या। ओके, सो आफ्टर दैट वी रन इट। राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाता है, तो राइट क्लिक करके मैं इसको रन करने का कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो सेट किया नहीं कर दिया जाता है। रन हो गया, लॉग आउट पहले मार देता हूँ, लॉग आउट करके एडमिन 1 2 3 लॉग इन। अब देखिए डैशबोर्ड में मैंने क्लिक किया, माई फाइल्स में किया, माई फाइल्स हो गया, सेट फाइल में क्लिक किया मैंने, शेयर फाइल आ गया, एंड अपलोड फाइल में क्लिक किया, अपलोड फाइल का कंटेंट आ गया। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, मेनू डिज़ाइन हो गया सारा पेज का लगभग, एंड द पेज इज ऑल्सो क्रिएटेड। अब बेसिकली क्या हमारा फंक्शनिंग जो है आपका किस तरह से फंक्शन करेगा वो बचा हुआ है हमारा। एंड आफ्टर लॉग आउट करने से हमारा क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने क्या किया, आपका 4 कंट्रोलर बनाया हर एक पेज के लिए, और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, फ्रेगमेंट वाइज डाउनलोड, फ्रेगमेंट वाइज अटैच किया। जैसे बेसिकली प्रॉफिट क्या हुआ, जब हम लोग क्या करें, लोड करें, लोड कर देखिएगा यहाँ पे रिफ्रेश क्या हो रहा है, आपका लोडिंग का सिंबल है, लेकिन इसमें से कोई भी पेज लोड कर रहे हैं देखोगे कि बैकग्राउंड में लोड हो रहा है। तो हर एक बार मेरे को क्या करना पड़ रहा है, आपका पेज लोड नहीं हो रहा, सिर्फ मेरा क्या कर रहा है, कंटेंट लोड हो रहा है आपका, जस्ट लाइक अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो ये भी क्या है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन टाइप का ही होगा। तो इसमें क्या होगा कि मेन कंटेंट जो होगा ऑलवेज फिक्स्ड होगा। जब आप क्या करोगे, पेज के कंटेंट को जब चेंज करना चाहोगे, यानी जस्ट मीन्स कि आप अपलोड को क्लिक करना चाह रहे हो या माई फाइल्स को क्लिक करना चाह रहे हो, माई फाइल्स का कंटेंट को देखना चाह रहे हो, तब क्या होगा, सिंपल से वो जो पेज का जो कंट्रोलर से वो क्या होगा, बैकग्राउंड के थ्रू XML HTML के थ्रू क्या होगा, अपलोड हो जाएगा। तो बेसिकली इसका यही प्रॉफिट है। तो फ्रेगमेंट वाइज क्या होगा, हमारा पेज लोड होगा, नॉट इंटायर पेज लोड होगा। इसमें इंटायर पेज लोड नहीं होते हैं इस तरह का कॉन्सेप्ट में। यदि मैं चाहता तो इसको क्या कर सकता था, आपका जो मेन मेनू जो है मेरा, यानी डैशबोर्ड क्या कि हर एक पेज में मेरे को क्या करना पड़ता, हर एक में डैशबोर्ड का क्या कहता था, कंटेंट को क्या करना पड़ता है, मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, एंड आफ्टर डेट क्या करना पड़ता, उसको करना पड़ता, मतलब अटैच करना पड़ता था, यानी सेपरेट हर एक के लिए अलग अलग पेजेस को मेरे को क्या करना पड़ता, डिजाइन करना पड़ता। तो ये क्या होता है कि प्रोफेशनली थोड़ा सा क्या हो जाता है आपका कि एक मेनू बनाया मैंने, उस मेनू को क्या कर रहे हैं हम लोग हर एक पेज में डाल रहे हैं। तो मेरा पेज लोडिंग हो गया, मेनू हर एक पेज में तो होगा, सेम मेनू होगा, तो हर एक पेज में क्या होता है, मेनू लोड हो जाता। सो डेट क्या होता है मेरा कि सच अमाउंट ऑफ द क्या होता है, परफॉर्मेंस लॉस होता, और एक ही कंटेंट को बार बार क्या करें, हर एक पेज में क्या करें, लिख रहे हैं और सारी चीज़ कर रहे हैं, तो कोड क्लियरिटी नहीं आता। अब क्या हो रहा है हमारे पास कि जितने भी मेरे पास क्या है, लाइक दैट कि मेरे को डेस्कटॉप के लिए कुछ बनाना है, डैशबोर्ड के लिए कुछ बनाना है तो हम इसमें लिखेंगे, एंड देन द फाइल्स के लिए कुछ बनाना है तो हम लोग इसमें लिखेंगे, फाइल्स में लिखेंगे, और शेयर्ड फाइल के लिए कुछ बनाना है तो शेयर्ड फाइल में लिखेंगे, और अपलोड फाइल के लिए कुछ बनाना है तो अपलोड फाइल में लिखेंगे। देखो कि यहाँ पे मेनू के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा, मेनू मेरा ऑलरेडी स्टिल डैशबोर्ड में अवेलेबल है। तो डैशबोर्ड को क्या करें, अटैच, डैशबोर्ड के साथ क्या हो रहा है, DSF अटैच हो जा रहा है, फिर डैशबोर्ड के बाद क्या हो रहा है, आपका S फाइल अटैच्ड हो रहा है, डैशबोर्ड में क्या हो रहा है, U फाइल अटैच्ड हो जा रहा है, डैशबोर्ड में क्या हो रहा है, आपका फाइल्स अटैच्ड हो जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है हमारे पास कि डैशबोर्ड एक अलग कंटेंट हो गया हमारा, और बाकी सारी जो सब कंपोनेंट है वो अलग जगह रखे हुए हैं। तो सब कंपोनेंट ही क्या हो रहा है, हमारे लोड हो रहे हैं, डैशबोर्ड के कंपोनेंट लोड नहीं होंगे। डैशबोर्ड का कंपोनेंट क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, क्लियर और कोड होंगे। इसी के लिए मैंने क्या किया, आपका XML HTML का कंटेंट का यूज़ किया है आपका, जिससे क्या होगा हमारा कि कोड क्या होगा, क्लियर रहेगा। ओके, सो आज का सेशन मैं यहीं एंड करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। ये हमारा 10वां है, इसके बाद हम लोग क्या करें, 10th लेक्चर सीरीज है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, हर एक फाइल का, जैसे हर एक जो मैंने बनाया
DSF फाइल बनाया, फाइल्स बनाया, शेयर बनाया और अपलोड फाइल्स बनाया। यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या बनाएंगे हम लोग, पेज डिज़ाइन करेंगे। पेज डिज़ाइन में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ HTML टेक्स्ट होंगे, कुछ उसके बॉडी होंगे वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होंगे आपके। या उसमें क्या करेंगे हम लोगों ने, क्या करेंगे आपका कुछ इमेज बॉक्स होंगे जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को ऐड करेंगे, कुछ टेबल ऑफ कंटेंट होंगे, ऑल आर द डायनेमिक कॉन्सेप्ट। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम क्या यूज़ करेंगे हम लोग, API का यूज़ करेंगे। फॉर द बैकग्राउंड में क्या करेंगे, आपका फाइल को, डेटा को लोड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, API का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली API क्या करता है, हमारा बैकग्राउंड से डेटा एजेक्स के तो डेटा लोड हो जाएगा, तो अगेन क्या हो जाएगा, हमारा पेज क्या हो जाएगा आपका, उस लेवल पे पेज के ऊपर बटन नहीं आएगा, उस लेवल पे पेज पे क्या आएगा आपका, एप्लीकेशन पे लोड नहीं आएगा। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि किस तरह से डैशबोर्ड, फाइल्स, शेयर्ड फाइल्स और अपलोड फाइल के ऊपर काम करते हैं। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आज का सेशन यहीं रखते हैं हम लोग। धन्यवाद।